नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। बीपीएससी की 70वीं परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी। उस परीक्षा में पटना के सबसे बड़े सेंटर बापू सेंटर का परीक्षा रद्द कर दिया गया। रद्द करने के मुख्य वजह उसमें प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आया। उसके बाद से लगातार छात्र पूरे पेपर को कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। इसी में अब राजनीतिक एंट्री भी हो गई है। आगे कई बातें भी सामने निकल कर आ रही हैं। पार्टियां अपने अपने तरीके से कोशिश कर रही हैं कि पूरा परीक्षा कैंसिल करा दिया जाए। साथ ही छात्रों पर लगातार लाठीचार्ज हो रहा है। कहीं ना कहीं ये प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है। इसी को लेकर हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या प्रश्न पत्र लीक वाले मामले को लेकर इनकी क्या राय है, साथ ही परीक्षा कैंसिल पर भी ये क्या कहना चाहते हैं। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों की सीधी मांग है कि एक केंद्र को आपने रद्द किया, बाकी को नहीं। ये पूरी तरह से संशय की स्थिति है। शंका साफ साफ दिख रही है कि आयोग की अड़ियल रवैया सरकार के दबाव में क्यों है। जब प्रश्न पत्र लीक का मामला जब आया, आपने रद्द किया, तो बाकी क्यों नहीं। जब तक बाकी परीक्षा केंद्र रद्द नहीं होता तब तक उससे नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं है। अभ्यर्थियों की मांग सुनने के बजाय शासन, आयोग अभ्यर्थियों पर डंडा बरसा रही है। डेमोक्रेसी में बात करने का, बात रखने का सबको अधिकार है, पर बात सुनने के बजाय आप डंडा का प्रहार करिएगा। क्या इनकी मांग जायज नहीं है? क्या प्रश्न पत्र लीक नहीं हुए? क्या एक परीक्षा केंद्र रद्द नहीं हुआ? जब हुआ तो बाकी परीक्षा केंद्र रद्द क्यों नहीं? जनरल डायर की भूमिका में नहीं आनी चाहिए शासन को। डेमोक्रेसी में सत्ता आती और जाती रहती है, लेकिन अहंकार में इतना नहीं चूर होना चाहिए कि मांग सुनने के बजाय डंडा से पिटना शुरू कर दीजिए। कोई सुध नहीं ले रहा था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी देर रात वीडियो कॉल पर उन लोगों से बात कर करके व्यस्तम कार्यक्रम में छोड़ कर करके आए। देश भर में मामला उजागर हो गया। सारे प्रतिपक्ष इन बातों को गंभीरता से लिया। तेजस्वी जी के जाने के बाद आज कई लोग जा रहे हैं, जाना भी चाहिए, लेकिन जो लोग सोए हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे बेबी प्रोजेक्ट भी अपना आजमाइश कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग पूरी होनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के नेतृत्व में अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन ही नहीं करती है। जरूरत आने पर हर कदम उठाया जाएगा, लेकिन परीक्षा पत्र लीक से नीचे कोई भी चीज मंजूर नहीं हो सकता। इसमें प्रशांत किशोर की भी एंट्री हो गई है, पप्पू यादव की भी एंट्री हो गई। इस पे क्या कहिए? अरे भाई, जब तेजस्वी जी जाने के बाद पूरा मामला जब गर्मा गया, रौब में आया, तो बहुत लोग जाना चाह रहे हैं। जाना चाहिए, जाना ही चाहिए, लेकिन अभ्यर्थी समझते हैं, हर मकसदों को समझते हैं। बताने की आवश्यकता नहीं है। तेजस्वी जी के 17 महीने में एक पर्चा लीक नहीं हुआ। 17 महीने का पहले पर्चा लीक, 17 महीने के बाद पर्चा लीक, लीक पर लीक, लीक पर लीक, सरकार लीक, प्रश्न पत्र लीक। मुख्यमंत्री तो लीक हो ही चुके हैं, बताने की आवश्यकता है नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूरा सीएमओ पर अपना कब्जा जमाए हुए है। चूंकि मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द जो किरदार हैं वो भाजपा की भूमिका अदा कर रहे हैं। 4 पहरुआ उनके हैं, चारों पहरुआ भाजपा से गाइड हो रहे हैं। अगर परीक्षा पूरा कैंसिल नहीं होता है तो आरजेडी का अगला कदम क्या होगा? आरजेडी कान पकड़ करके भी सरकार को परीक्षा रद्द करवाएगी। तो आपने देखा कि प्रश्न पत्र लीक वाले मामले को लेकर लगातार तूल पकड़ा हुआ है। साथ ही एक सेंटर का तो परीक्षा कैंसिल हुआ, पूरे सेंटर का क्यों नहीं हो, इसी मामले को लेकर हम शक्ति सिंह यादव जी से बातचीत किए। आपको बता दें, इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अगर आयोग बात नहीं मानता है, सरकार बात नहीं मानती है, तो हम कान पकड़ के बात मनवाने का भी काम करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ 24।